नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। आप देख रहे हो आपका अपना चैनल MS टेक स्टूडियो। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने एक और नया वीडियो लाया हूं और इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा TVS अपाची 160 4B। उसके अंदर कुछ पार्ट होते हैं, जैसे आप न्यू बाइक लेने परचेज करने गए और कुछ दिन उसको चलाते हो तो आपके मतलब मन में डाउट आते हैं। मेरे भी मन में डाउट आए थे कि जैसे इसके कौन कौन से पार्ट कब कब तक चलते हैं। यानी आप कोई भी नई गाड़ी लोगे तो उसमें कुछ पार्ट हैं, जैसे टायर हैं, डिस्क पैड हैं, या डिस्क ब्रेक है, या चेन सॉकेट है, ये कब तक चेंज होते हैं, यानी कितने किलोमीटर तक ये चल जाते हैं। इस टाइप का कुछ भाई लोगों के मन में डाउट जाते हैं। तो मेरे पास 160 4B गाड़ी है और इसको मुझे 2 साल हो गए लिए, तो इसमें मेरे भी डाउट आए थे कि यार इसके अंदर कौन सा पार्ट कब चेंज होता है। और मैंने इसके माइलेज के और बाकी के वीडियो डाले हुए हैं। आपने वो नहीं देखे हो तो प्लीज़ आई बटन के अंदर डाल दूंगा, वो जाके देख लेना। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे मैं जो भी इस टाइप के वीडियो लाऊँ तो वो आप तक पहुंच जाएं। तो दोस्तों अब मैं दिखाता हूं मेरी बाइक और देखते हैं कि इसके अंदर मैंने 2 ईयर के अंदर क्या क्या इसके अंदर चेंज कराया, और रीज़न भी बताऊंगा क्यों चेंज कराया। और आप भी ये गलती ना मत करना कि आप कुछ गलती कर देते हैं तो उसके कारण अपन को कुछ पार्ट्स जल्दी चेंज कराने होते हैं। तो अब मैं गाड़ी दिखाता हूँ और बताता हूँ कि मैंने कौन कौन से पार्ट इसके अंदर चेंज कराए और कितने किलोमीटर पर कराए। तो दोस्तों अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है मेरी अपाची 160 4B। तो इसके अंदर मैंने सबसे पहले जो पार्ट चेंज कराया था वो था पीछे के रियर के डिस्क पैड। यानी ये डिस्क है, इसके अंदर पैड डालते हैं, ब्रेकिंग के लिए पैड डालते हैं यहाँ इसके अंदर। तो ये सबसे पहले मेरे पैड चेंज हुए थे। जो न्यू गाड़ी ली उसके 7-8 हज़ार किलोमीटर के बाद इसमें मेरे ये पीछे के पैड चले। यानी 7 से 8 हज़ार किलोमीटर आपके आराम से चलते हैं। और एक आप किस तरीके से ब्रेक लगाते हो उस पर भी डिपेंड करता है, यानी 1000-2 हज़ार का ऊपर नीचे भी हो सकता है। और उसके बाद हुआ मेरा चेन सॉकेट। यानी ये चेन सॉकेट मैंने न्यू डलाया है अभी जस्ट। देखो, यदि आपका जो चेन सॉकेट, ये चेन की ये दांतें हैं, ये पूरे घिस जाएंगे तो आपकी ये चेन का ये है ना, ये यहाँ तक आ जाएगा, बिल्कुल ये पीछे खिसक के आ जाएगा। यानी आपकी चेन पूरी ख़त्म हो जाएगी और ये आपके कम से कम 18 से 20 हज़ार किलोमीटर तक आराम से चलता है। ये 18 से 20 हज़ार किलोमीटर जो न्यू गाड़ी के अंदर आता है। अब मैंने ये डलाया, वैसे ओरिजिनल है, मैंने शोरूम से ही मंगाया था। अब देखते हैं ये कितना किलोमीटर चलेगा, तो उसका भी मैं बताऊँगा कितना किलोमीटर चला बाद में। और उसके बाद मैंने डलाया था दोस्तों ये टायर, MRF का टायर है। इससे पहले 130 और 130, 70 और 17 रेडियस का डला हुआ था। इधर साइज दिखा देता हूँ, कहीं पे साइज होगी, ये रहा। अब मैंने डलाया है 140, 70 और 17 रेडियस का डलाया है, MRF का टायर डलाया है। और इसका रीज़न ये था कि मेरी गाड़ी की जो टायर था, मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये देखो, मैं जैसे इस पे मतलब मैं बाइक पे बैठ चुका हूँ, तो इस बेड से कितना चौड़ा हो गया आप देख लो, फुल चौड़ा हो चुका है। तो इस कारण ये रिस्क वाला काम है। मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि आप इस तरीके से मतलब गलती ना करें। कि इस टायर के अंदर क्या है, कुछ क्रैक पड़ गए थे यहाँ पे, यानी दरार पड़ गई थी, तो इस कारण मैंने इस टायर को डलाया। और ये टायर मेरा 17-18 हज़ार किलोमीटर पे मैंने इसको डलाया था। आपका ये रियर का टायर है ना, यदि आप नॉर्मल चलाते हो गाड़ी तो आराम से 25-30 हज़ार किलोमीटर आराम से चलता है। और किलोमीटर चलता है अपन के 25 से 30 हज़ार। अब टाइम तो कितना भी लग सकता है, आप कितना डेली यूज करते हो उस हिसाब से, टाइम के हिसाब से नहीं बता रहा मैं ये। और नॉर्मल आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पर डे कितना किलोमीटर चलाते हो। हो सकता है आप 2-3 महीने में इस गाड़ी को 20-30 हज़ार किलोमीटर चला सकते हो। तो किलोमीटर के हिसाब से मैंने टायर का बताया कि 25 हज़ार किलोमीटर ये आराम से टायर चलता है रियर का। और फिर मैंने इसके अंदर ये गाड़ी की सर्विस कराई थी मैंने, तब इसके डिस्क पैड चेंज कराए। तो फ्रंट के जो डिस्क पैड हैं, आपके जो कंपनी से गाड़ी लेते हो वो ओरिजिनल, वो कम से कम 20 हज़ार किलोमीटर चल जाते हैं। आप जो ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर रहता है, मैं क्या है फ्रंट का जो ब्रेक है बहुत कम यूज लेता हूँ। यानी मैं दोनों रियर का भी ब्रेक यूज लूँगा और फ्रंट का हल्का उसके सपोर्ट के लिए यूज लूँगा। और बाकी मैंने इसके अंदर क्या चेंज कराया है,
बाकी देखो ये मैंने करा दिया। हाँ, अभी फ्रंट का टायर चेंज नहीं कराया है, ये अभी चलेगा मेरा साल भर, आराम से साल भर निकालेगा, कोई टेंशन नहीं है इसकी। और बाकी मैंने इसके अंदर ये 3-4 चीज़ें चेंज कराई हैं। और आप, हाँ, ये एक और चीज़ ध्यान भूल गया मैं, एक चीज़ मैंने ये डिस्क चेंज कराई है। और इसका रीज़न ये था चेंज कराने का कि मैंने क्या है, जैसे मैंने जब ये पहली बार 7-8 हज़ार किलोमीटर पे घिस गए थे, उस टाइम पे मैं क्या है गांव आया हुआ था, तो यहाँ पे ओरिजिनल नहीं मिले थे। मैंने लोकल शॉप से इसकी ये डिस्क पैड यहाँ पे डलाए थे, लोकल शॉप से डलाए थे डिस्क पैड। तो वो पैड इतने ख़राब थे कि उसने ये डिस्क बिल्कुल ख़राब कर दी थी, यानी ये बहुत ख़राब कर दी थी। तो ये 1000 रुपये की ये पड़ी थी मुझे, 1000 रुपये की ये डिस्क पड़ती है, आप डला सकते हो। लेकिन ये चलने के ऊपर है। अब देखो, अब मेरा तो क्या है, डिस्क जो पैड डलवाए थे वो ख़राब थे, इस कारण जल्दी घिस दी। लेकिन ये आपको आराम से 30-35 हज़ार किलोमीटर तक ये आराम से चलती है, 35-40 के आराम, मतलब 40 तक आप आराम से चला सकते हो, 40-35 तक ये आपको डलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आगे डलाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मुझे जल्दी डलाने की ज़रूरत यही इसीलिए पड़ी कि मैंने इसके लोकल जो पैड थे वो डला लिए थे गांव से, तो उसने क्या है वो पूरी ख़त्म कर दी। तो दोस्तों मैं ध्यान भूल गया कि टायर का जो अपन प्राइस देखें तो ये 3300-3400 के मेरे टायर पड़े थे। और चेन सॉकेट जो मैंने डलाया था वो 3000 के आसपास पड़ा था, 3000 का पड़ा था। और जो इसके पैड आते हैं ना, आगे के या पीछे के दोनों, रियर और फ्रंट दोनों पैड जो आते हैं वो 300-300 रुपये के आते हैं ओरिजिनल। यदि आप कंपनी की वर्कशॉप से लोगे तो 300-300 रुपये की आएगी, और 1000 रुपये की आपकी डिस्क हो गई। तो ये चीज़ें मैंने डलाई थी। दोस्तों इस तरीके से मैंने इस वीडियो के अंदर बताया कि मेरी 164B के अंदर मैंने क्या क्या पार्ट चेंज करवाए, और प्राइस भी बताई थी कितनी प्राइस की डलाई थी। और उसमें ये भी बताया था आपकी यदि नहीं डलाओगे तो कितने किलोमीटर तक आपकी इसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो चलेंगे। क्योंकि न्यू गाड़ी होती है, उसके अंदर कुछ पार्ट्स जैसे डिस्क पैड हो गए, चेन सॉकेट हो गया, डिस्क हो गई और टायर हो गए, ये छोटी मोटी चीज़ें चेंज करनी होती है। तो मैंने किलोमीटर वगैरह सब कुछ बता दिया है, और प्राइस भी बताई थी कि कितनी प्राइस है। आपने पूरा देखना वीडियो, आपको तभी पता चलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक शेयर जरूर कर देना। आगे मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।